हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसमें उसमें आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बड़े अच्छे से अध्ययन किया। वहां हम लोगों ने स्टडी में पहचाना कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर, डिग्री और उसे बनाना किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से सीखा जाता है। आप लोगों ने जो ऑर्डर सीखे, जो आप लोगों ने वहां पर डिग्री निकालना देखा, ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना, एलिमिनेशंस करके डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना, ये जो आपने सीखा उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जांपल्स भी पिछले लेक्चर्स में हमने देखे हैं। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां लिए थे। तो वहां हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्टरी लेवल पे पूरी पहचान करके हम लोगों ने वहां कुछ स्टडी करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक नया चैप्टर यहां लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सब कुछ सीखने के बाद अब हम जब भी स्टडी करेंगे, हम जितने भी चैप्टर्स लेंगे, हम जो भी यहां कुछ सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, अब हम उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, अब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। मतलब आप लोगों को जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी तो आप उनके हलों के बारे में वहां बताएंगे कि वो हल कौन सा होगा जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी गई है। ठीक, तो यहां तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से मतलब क्या है। ठीक, जैसे मैंने यहां लिखा dy बाय dx, करेक्ट, और मैंने यहां लिखा माइनस का, यहां लिखा मैंने cos x इक्वल टू 0। एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने लिखी है, मैं कह सकता हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन sin x है। क्यों है? क्योंकि जब मैं y इक्वल टू साइन एक्स, इसे मैं जब इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। और हम अच्छे से जानते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। करेक्ट। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक चरों के मध्य में, वेरिएबल्स के मध्य में एक ऐसा संबंध होता है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। राइट। तो आप लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम लोगों को यहां लाने हैं, और सॉल्यूशंस वो होते हैं जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम लोग जब भी यहां जितने भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर्स लेंगे, लेक्चर्स लेंगे, उसके अंदर हम सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशंस को कई सेक्टर्स में यहां पर बांटा गया है, या इसकी कुछ कैटेगरीज कर दी गई है। जैसे आपने क्या देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके अंदर किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमारे पास ऑर्डर और डिग्री सेम होती हैं, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कम, डिग्री ज्यादा होती हैं, किसी में डिग्री कम, ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। कई सारी कैटेगरीज होती हैं। तो हम यहां पर धीरे धीरे कैटेगरीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, हम उसको क्लासीफाई करते चले जाएंगे। तो इसमें क्लासिफाई करते वक्त हम लोग जो सबसे सिंपल फॉर्म पर पहुंचते हैं, या हम कहिए जो हम शुरुआती रूप में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीख रहे हैं, उसके लिए हमने यहां सबसे पहले चैप्टर लिया है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पहचानिए। आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिमाग में क्या आया? किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेंगी? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट उसका ऑर्डर होता हो, हमारे पास उसकी फर्स्ट डिग्री होती हो। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से मतलब उसका हमारे पास मैक्सिमम, अधिकतम बार केवल एक ही बार अवकलज वहां विद्यमान होना चाहिए, एक ही बार वहां डेरिवेटिव होना चाहिए, एक ही बार वहां डिफरेंशिएशन हमें मौजूद होना चाहिए। करेक्ट। और जो हम लोगों को वहां डेरिवेटिव मिल रहा है, जो उस फर्स्ट डेरिवेटिव पर पावर भी हमारे पास मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। करेक्ट। इसका एक उदाहरण तो मैंने आपको सामने ही दे दिया है। देखो जरा, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहचानो।
ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 1 है और जिसकी डिग्री भी 1 है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। और इसका सॉल्यूशन हमने निकाला जो कि हमारे पास इस तरह से मिला। अब ये सॉल्यूशंस कैसे आया, किस तरह से निकाला हम लोगों ने, वही हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी है। मैं कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशंस के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अगर मैं आपसे उदाहरण पूछूं तो बताइए कि क्या मैं कह सकता हूं क्या कि मेरे पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है? एक बार, और उस पर पावर कितनी है यहां? वो भी एक है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल डेफिनेटली है। क्या ये हमारे पास dy बाय डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहां देखिए dy बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां मैंने लिखा 7। बताइए क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल डेफिनेटली है। यहां मैं अगर आता हूं 6 नंबर पे, dy बाय डी एक्स प्लस यहां मैंने लिखा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उदाहरण दे सकता हूं मैं यहां dy बाय डी एक्स प्लस यहां मैंने लिखा साइन एक्स प्लस वाई एंड 8, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। करेक्ट ना? सारे के सारे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट। मतलब आपको इस चैप्टर के अंदर जो मैं सॉल्यूशन सिखाऊंगा उसके अंदर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी वो कुछ इन टाइप्स की होंगी जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होंगी। राइट? तो अब मैं अगर यहां आपको बताना चाहूं कि मैं यहां लिखना चाहूं कि मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि देखो dy बाय dx के साथ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कैसे कैसे हमें सिचुएशन देखने को मिली। dy बाय dx के साथ कांस्टेंट भी नजर आ सकते हैं, dy बाय dx के साथ सिर्फ x के फंक्शन भी नजर आ सकते हैं। करेक्ट? dy बाय dx के साथ मेरे पास सिर्फ y के फंक्शन भी नजर आ सकते हैं। मुझे dy बाय dx के साथ x y दोनों के फंक्शंस भी नजर आ सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास चाहे फंक्शन आए चाहे कांस्टेंट आए उससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब क्या है कि हमारा डिफरेंशिएशन यहां एक बार हो रहा है और उस पर पावर भी एक आ रही है। तो मैं फिर इससे और जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए, मैं इसे लिख सकता हूं जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अवकल समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो जरा, dy बाय dx, और मैंने कहा था dy बाय dx के साथ आप लोगों को कांस्टेंट भी मिल सकते हैं, फंक्शन मिल सकता है x का या सिर्फ y का मिल सकता है, x y दोनों का मिल सकता है। हम इसको उसकी पूरी जनरल फॉर्म बता सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है वो उसकी एक जनरल फॉर्म है। राइट? मैं इसको और सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, देखो जरा, और सिंपल फॉर्म में फाई ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड डी एक्स। इसको मैं और सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स माइनस
फाई ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू 0, इसे हम लोग सैम्पल फॉर्म में बता सकते हैं कि हमें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह के रूप में मिल सकती है, इस तरह की फॉर्म में मिल सकती है। dx के आगे वाला पूरा हमने यहाँ m सिंबल मान लिया है, dy के आगे पूरा हम लोगों ने n सिंबल मान लिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास m n जो है वो हमारे पास m n या तो x का फंक्शन हो सकते हैं या y का फंक्शन हो सकते हैं या x y दोनों का हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट हो सकता है, राइट। तो यहां जो हम लोगों ने इक्वेशंस लिखी है ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है एफ ओ एफ डी की, जिसे इस सिंबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम और एन इस प्रकार से हमें मिल सकता है। ओके, तो इसके हम अब यहां सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 हमें मिले तो उसके सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। अब जनरली इस तरह के जो सॉल्यूशन जो आप अभी स्टार्ट में सीखेंगे, स्टार्टिंग में वो आप लोगों ने कई बार किए हैं, कई बार किए। जब से आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहचान हुई है, कई बार आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने सीख लिया है कि छोटी मोटी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास नजर आएंगी, शुरुआती उदाहरण, उनके हल किस तरह से निकाले जाते हैं। तो आपने जो सीखा हुआ है पहले उसी को ही हम यहाँ काम में लेते हैं, वही इसका एक पहला मेथड बनता है और हम उस मेथड का नाम यहां लेते हैं सेपरेशन मेथड, यानी कि चरों का पृथक्करण, सेपरेशंस ऑफ द वेरिएबल्स। तो चरों के पृथक्करण विधि को हम यहां काम में लेकर के इसको हल करते हैं। तो चलो देखते हैं। ओके, तो देखिए देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सिखाता हूं आपको, और मैंने जैसे आपको कहा ये आपने पहले सीखा हुआ है। तो पहला मेथड हमारा वही बनता है, सेपरेशंस ऑफ द वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण विधि। तो देखो भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। करेक्ट बात है ना? क्यों है? जाहिर सी बात है, हमें ये इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म, ओके, ये हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म की है। हमारे पास यहां dx जो है उसके आगे जो भी हमारे पास यहां पर मान है वो y का फंक्शन है, dy के आगे जो भी हमारे पास मान है वो एक x का फंक्शन है, m और n के मान है हमारे पास। करेक्ट? तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, इसको सोल्व करने के लिए हमें यहां पर काम जो करना है, तो ध्यान से सुनिए, समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना मतलब हमें यहां जो डिफरेंशिएशन दिए गए हैं उन डिफरेंशिएशंस को, यानी कि उन डेरिवेटिव्स को यहां से हटाना है, और डेरिवेटिव को हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। करेक्ट? और इंटीग्रेशंस करने के लिए जाहिर सी बात है कि यहां dx आया है तो मेरे पास dx के पास x के ही मेरे पास मान होने चाहिए, यानी कि x के ही फंक्शन होने चाहिए, x के ही मेरे पास वैल्यूज, यहाँ x के ही मेरे पास फंक्शंस रखे हुए होने चाहिए।
और जो मेरे पास यहाँ dy है, dy के पास y के ही फंक्शंस हमारे पास रखे हुए होने चाहिए, राइट। मतलब मैं यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को मैं यहां y के पास y और x के पास x ला करके जब देखता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आती है, डी वाई अपॉन ये नीचे की तरफ आ गया इसके 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये उधर की तरफ चला गया तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां चला गया और y के पास डी वाई के पास 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। जैसे ही आपने यहां पर इस तरह से इसको रीअरेंज किया तो अब मैं कह सकता हूं कि मैं अब यहां दोनों तरफ में जब इंटीग्रेशंस करूंगा तो डिफरेंशिएशंस यहां पर हट करके मुझे कुछ रिलेशंस ला करके देंगे, बिल्कुल। और जैसे ही यहां पर जो भी मेरे पास रिलेशंस तैयार होगा बनेगा वही मेरे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये हम लोगों ने जो हम इसका इंटीग्रेशंस करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या देखा कि जब हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो y के पास जो dy है y के पास y का ही फंक्शन होना चाहिए हमारे पास और x जो है x के पास x का ही फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। तो यहां आपने क्या देखा, आपने y जब आपको कोई इक्वेशंस मिली थी तो आपने dy के पास y लाए और dx के पास आप लोग x लेकर के आए। इसे हम लोग बोलते हैं चरों का पृथक्करण यानी कि वेरिएशंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, राइट। तो यहां हम लोगों ने वेरिएबल्स को सेपरेट करके y को y के पास पहुंचाया, x को x के पास पहुंचाया और यहां पर हम लोगों ने इस तरह की स्टेप्स को फाइंड किया। अब हम इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। और जैसे हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे यहां पर तो हम लोग देखते हैं ये बनेगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें अच्छे से पता है 1 प्लस वाई स्क्वायर ये बनता है हमारे पास tan इनवर्स y और ये बनेगा मेरे पास tan इनवर्स x। और जैसे ही इंटीग्रेशंस कंप्लीट होता है तो कांस्टेंट वहां आता है, तो जैसे मेरे पास यहाँ कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट में मेरे पास क्योंकि कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट मुझे मिलता है और आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी रूप के होते हैं तो मैं यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए मैं आर्बिट्री कांस्टेंट को भी tan इनवर्स की फॉर्म में ही रख देता हूं ताकि मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिले, एक सिंपल सी फॉर्म मुझे मिले यहां पर, ठीक। कांस्टेंट किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, किसी भी रूप के होते हैं तो आप लोग उसको किसी भी रूप में रख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे यहां पर tan इनवर्स जैसी कुछ टर्म्स नजर दिख रही हैं, आ रही हैं, तो मैं उसको उसी रूप में रख करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म पता करूंगा, करेक्ट। तो मैं आसानी से कह सकता हूं, अब इसको बस मुझे करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। मैं इसका फॉर्मूला अच्छे से जानता हूं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये बनेगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू tan इनवर्स c। इट्स ओके। तब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने आर्बिट्री कांस्टेंट tan इनवर्स में ही क्यों चूज किया, ताकि दोनों तरफ जब हम tan लेंगे तो वहां कैंसिल आउट हो करके हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c, जिसे मैं ऐसा लिख सकता हूं y माइनस एक्स इक्वल टू c एंड 1 प्लस एक्स वाई। ओके, ये जो हमें वैल्यूज मिली हैं ये उस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। हम जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये प्राप्त करते हैं और आप मान लो थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट हो कि हमने जो ये सॉल्यूशन निकाला है शायद ये गलत है, हो सकता है ये गलत हो, तो ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, करेक्ट ना। तो आप जैसे ही इसको वैल्यू को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स है, तो आप इसको जैसे ही यहां पर पुट करते हैं वैल्यू को तो आपको इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड करने को देखने को मिलेगी। ओके, तो अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो करेक्ट आंसर है, अगर नहीं होती है तो वो इनकरेक्ट है। ओके, और हम इस तरह के क्वेश्चंस यहां देखेंगे
जो सेपरेशन मेथड को लेकर के जो आप लोग सीखते हुए आए हो, आज से पहले आप लोग करते हुए आए हो ये लोग कि एक्स एक्स को अलग कर लीजिए, एक्स एक्स एक साथ रख लीजिए, वाई वाई एक साथ रख लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। और क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं, देखो जरा, देखिए क्वेश्चन हमने लिया है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। अगर हम इसे देखें, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें पता है यहां जो हमारे पास फॉर्म है इट्स m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्म है, करेक्ट। m dx प्लस n dy 0 फॉर्म है। देखो जरा dx के आगे पूरा, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, उसे पावर भी 1 है, फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्या हम इसको सेपरेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं? सेपरेशन मेथड मतलब एक्स एक्स को अलग कर लीजिए, वाई वाई को अलग कर लीजिए और देन इंटीग्रेट कर दीजिए। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हम इस dy को तो राइट साइड में पहुंचाते हैं, तो e की पावर y प्लस 1 cos x dx इक्वल टू, ये वहां गया तो माइनस e की पावर y sin x और dy, करेक्ट। अब देखो मेरे पास यहाँ dx है और मुझे यहाँ dx है, तो dx के साथ मुझे x की ही टर्म, x की ही यहाँ पर फंक्शन देखने हैं। मेरे पास यहाँ dy है तो मुझे y के ही फंक्शन मुझे यहाँ देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ कि x के ही फंक्शन देखने हैं, तो x वाला तो मैं यहीं रहने दूंगा, y वाला है इस y वाले को मैं y वाले के पास पहुंचा दूंगा, और जो यहाँ पर मेरे पास dy के साथ y वाला है उसको मैं यहीं रहने दूंगा, sin x वाले को मैं x के पास पहुंचा दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये मेरे पास बनेगा cos x अपॉन वहां से आया sin x dx इक्वल टू माइनस ये बना e की पावर y dy एंड अपॉन ये मेरे पास हो जाएगा e की पावर y प्लस 1, करेक्ट। मैं आसानी से अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर इंटीग्रेटिंग, और ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x dx इक्वल टू माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ यहां e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 एंड dy, करेक्ट। दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात समझा रहा हूं, यहां आप लोगों ने सीखी भी होगी, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। नहीं सीखी भी है तो बहुत अच्छा एडवांस आपको तरीका मिल रहा है, यहां समझना जरूर। देखो कोई डिफरेंशियल, कोई अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हमें अगर करना हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए एक छोटी मोटी ट्रिक हम लोगों ने यहां पर, आप लोगों ने पहले सीखी हुई होगी, नहीं सीखी होगी तो हम लोग बना लेते हैं यहां। नहीं अगर आपने सीखा है तो उसको गौर कीजिए, बड़ा आपको काम में आएगा। जब तक भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे आपको काफी काम आने वाली है। देखो जरा, आप मेरी कुछ बातों का पहले जवाब देते चले जाइए, फिर हम वहां से ही उस ट्रिक को उठा लेंगे, ठीक। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप x का इंटीग्रेशन करो तो आपके पास इसका रिजल्ट बनता है log x, राइट ना। अब इसको जैसे मैं याद करवा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल इसको वैसे याद करो, आपको बड़ा फास्ट आंसर आने लग जाएगा, आप बड़े एडवांस तरीके पे पहुंच जाएंगे। देखो जरा, मैं आपको जैसा बता रहा हूं आप बिल्कुल वैसा ही स्पीच करना। देखो यहां नीचे जो dx के नीचे है हमारे पास, यहां नीचे जो भी आ रहा है मेरे पास फंक्शन, जो भी मान आ रहा है, जो भी मेरे पास फंक्शन आ रहा है, तो यहां मेरे पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, x आ रहा है। तो यहां मेरे पास जो फंक्शन x का वो सिर्फ x है, तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या मेरे को ऊपर मिल रहा है, क्या x है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या मुझे ऊपर मिल रहा है क्या। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx, करेक्ट बात है, x का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिल रहा है dx। तो अगर मुझे नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन मिलता हो तो फिर मेरे पास आंसर बनेगा कि मैं यहां पर पहले तो log लिख दूंगा और नीचे वाला जो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिला था, तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसको मैं log के जाकर के पीछे की तरफ सेट कर दूंगा, ये मेरा इसका हल बनेगा। अब ये तो मैंने तरीका सीखा,
हमने सिखाया आपको, ठीक। तो देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू log x, क्या कहेंगे हम लोग, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो log के पीछे नीचे वाला फंक्शन लगा दो, आंसर आ गया, ठीक। ये तरीका सीखा हमने, ये ट्रिक सीखी हम लोगों ने, अब इसको यूज कर लेते हैं। देखो आपको कितना जल्दी जल्दी आंसर आने लगेगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपसे मैंने कहा, मैंने लिखा इंटीग्रेशन और यहाँ लिखा cos x अपॉन साइन x dx, करेक्ट। तो देखो जरा, अब इसका अगर आंसर देना चाहूंगा तो मैं क्या दूंगा, देखो जरा, dx से नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ फंक्शन कौन सा है, साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन करो, साइन x का डिफरेंशिएशन करो, क्या बनेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x dx, ये होगा डिफरेंशिएशन। क्या ये मुझे ऊपर देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर देखने को मिल रहा है तो फिर मेरे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा कि लॉगरिथमिक और इसके पीछे वो वाला फंक्शन जो नीचे की तरफ आया हुआ है, जिसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर देखने को मिला था, मतलब ये बनेगा log sin x, राइट। ये आप इसको अब अगर चेक करें तो ध्यान दीजिए, जब आपको 12th क्लास में या 11th क्लास के, आपको 11th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर जब आपको फॉर्मूलाज याद करवाए गए थे इंटीग्रेशन के, तो आप लोगों ने यहां पर क्या देखा था, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, कि आपको कहा गया था कि कोट x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लो भाई, आपने याद किया था। और कोट x dx का इंटीग्रेशन कितना था, log sin x, राइट। देखो जरा, अभी हमने जो ट्रिक से देखा तो वैल्यूज वही निकल रही है हमारी, राइट। कई सारे डिसीजन आपको तुरंत जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे। देखो जरा, और हम आगे बढ़ते हैं। देखो इंटीग्रेशंस मैं यहां लेता हूं, मैंने यहां लिखा e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 7n dx। क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली मिल रहा है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर देखें तो e की पावर x मिला, 7 का 0 हो जाता है, इसलिए e की पावर x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो e की पावर x n dx ये मिलेगा, ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिर इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, लॉगरिथमिक ऑफ नीचे वाला फंक्शन, मतलब e की पावर x प्लस 7। ओके, इसी तरीके से हम कई सारे यहां पर तरीके सीखेंगे, कई सारे। आप देखना यहां पर आपको ये जो इंटीग्रेशन जो हमने किया है ट्रिक के माध्यम से, वो आपको कितनी हेल्प करने वाला है। तो यहां आ जाइए आप लोग, देखो हमें यहां इंटीग्रेशंस करना था, आसानी से जवाब दे सकते हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो ये बन जाएगा मेरे पास log साइन एक्स माइनस, यहां आ जाओ, e की पावर y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, क्या बनेगा मेरे पास, लॉगरिथमिक ऑफ द e की पावर y प्लस 1। और मुझे अब इसके बाद कांस्टेंट डालना है इंटीग्रेशन के बाद, तो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि लॉगरिथमिक आए हुए हर जगह, तो मैं कांस्टेंट भी इसी तरीके का, इसी रूप का यहां रखता हूं ताकि मेरे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिले। मैंने लिखा प्लस log c, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, हम इसको इसका ऐसा लिख सकते हैं, द लॉगरिथमिक ऑफ द साइन एक्स, ये उल्ट यहां लौट करके आएगा साइन एक्स प्लस एंड द लॉगरिथमिक ऑफ द e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू log c। हम इसको लिख सकते हैं यहां log साइन एक्स एंड e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू log c, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो मेरे पास यहां मिलेगा e की पावर y प्लस 1 साइन एक्स इक्वल टू c, और ये हमारे पास हो जाएगा हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहां देखा आपने, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये वही हमारे पास पुराना तरीका है, पर क्वेश्चंस धीरे धीरे स्टैंडर्ड बनते चले जाएंगे। और भी कई सारे मेथड हम लोगों को पढ़ने, अलग अलग तरह की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स यहाँ आने वाली है, जिनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग हमें अलग अलग मेथड पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर के अंदर और हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन और मेथड हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।